ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, तेलियों को आपस में मसलें, सूक्ष्म आंखों पर चेहरे पर फैलाएं, आंखें खोल लें। प्राणायाम की शुरुआत करें भस्त्रिका प्राणायाम से। जिस भी आसन में आप स्थिरता से सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी रहे, लंबा गहरा श्वास, पूरा प्रश्वास। श्वासों के साथ संकल्प शक्ति और स्फूर्ति का। रोम रोम ऊर्जावान हो रहा है, शक्तिवान हो रहा है। चेहरे पर प्रसन्नता, ये आईफोन 4, कृपया अपना नाम लिखें, वीडियो ऑन करें, अन्यथा आपको फिर आउट करना पड़ेगा। आईफोन 4 में आपको वेटिंग रूम में डाल रहा हूं, अपना नाम और वीडियो के साथ एंटर हो। सांसों के साथ संकल्प, शक्ति और स्फूर्ति आ रही है हर श्वास के साथ। पूरा जितना फुला सकते हैं फुलाएं छाती को। छाती फूलती भी दिखनी चाहिए। ज्योति मोता जी लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें। दीपा गुप्ता जी आपका फोकस ठीक, मतलब लाइट पीछे से आ रही है तो आपका चेहरा वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है, एक्शन दिख नहीं रहा है। कुलश्रेष्ठ जी पूरी छाती फुलाकर लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें। भगवंती आंटी हाँ, पूरा लिया जाए छोड़ा जाए। जितने समय में खींच रहे हैं उतने समय में छोड़ना है। 2 से 3 सेकंड में खींचे, 2 से 3 सेकंड में छोड़ें। हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर है, 5-6 सेकंड में खींचे, 5-6 सेकंड में छोड़ें। भरना गहरा है, छोड़ना पूरा है। छाती फूलती हुई दिखनी चाहिए, पर नाक मुंह को नहीं सिकोड़ना है, गर्दन कंधों को नहीं हिलाना है। रोज थोड़ा और ज्यादा लेने का प्रयास करें, कल से आज में। रुकना नहीं है, लेना है छोड़ना है, लेना है छोड़ना है। उद्देश्य है अधिक से अधिक ऑक्सीजन भरना। सुषमा जी लंबा गहरा सांस, इतना लंबा ले सकते हैं इतना लंबा लें। दीदी प्रणाम। ये आज की ग्रेट नाम से एंटर हुए हैं।
सांसों के साथ संकल्प, मन को अवश्य जोड़ें, मन को कहीं और भटकने न दें। रोम रोम में उस प्रभु कृपा को महसूस करें। विश्राम, महसूस करें प्राणायाम के प्रभाव को। शक्ति का अर्जन किया भस्त्रिका द्वारा, अब विकारों का विसर्जन करेंगे कपालभाति द्वारा। श्वासों के साथ संकल्प, सारे रोग विकार दूर हो गए हैं, तन और मन स्वच्छ और स्वस्थ हो गए हैं। गैलेक्सी A9 प्रो, माया अरोड़ा जी हैं क्या? ना नाम से एंटर किया करें, एक बार बच्चों से नाम डलवा लीजिए इसमें, तो रोज रोज फिर दिक्कत नहीं होगी। पेट को पिचकारें, गुदाद्वार मूत्ररंध्र को भीतर सिकोड़ते हुए। राधा गुप्ता जी कपालभाति कर रहे हैं। सजगता के साथ जो निर्देश दिया जा रहा है पूरा ध्यान उस पर, मन को कहीं और भटकने न दें। जहां भी जिस भी अंग में समस्या है उस पर ध्यान केंद्रित करें। विजुअलाइज करें कि वह अंग बिल्कुल स्वच्छ स्वस्थ हो गया है। पिन पॉइंट करें एनर्जी को उस स्थान विशेष पर। दीपा गुप्ता जी आपका पेट नहीं दिख रहा है, आपका एक्शन सही है नहीं है मुझे नहीं पता पड़ रहा है। विमला चाची जी, छाती में सांस नहीं भरना है, पेट को पिचकाकर बाहर निकालना है सांस को। मीना शर्मा जी, उजाला करेंगे तो आप दिख पाएंगे, अभी तो अंधेरे में सिर्फ काला दिख रहा है। कमर गर्दन सीधी रहे। भगवंती आंटी, पेट को पिचकाकर सांस को बाहर निकालें। पेट हिलता हुआ दिखना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, स्पीड थोड़ी सी तेज कर सकते हैं। हार्ट की हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो 2 सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 30 बार, सामान्यतः 1 मिनट में 60 बार की स्पीड। आंखें बंद, पूरा ध्यान सांसों के साथ, मन को कहीं और भटकने न दें। जहां भी समस्या है वहां पर ध्यान केंद्रित करें। शरीर में कोई गांठ हो रही है, स्ट्रोक के साथ विजुअलाइज करें वो गांठ डिसॉल्व होती जा रही है, गायब हो गई है। जोड़ों में सूजन है, हर स्ट्रोक के साथ उन जॉइंट्स को विजुअलाइज करें, फील करें
वो अंग बिल्कुल स्वच्छ स्वस्थ हो गए हैं। दीपा गुप्ता जी, थोड़ा सा फोकस आपका ठीक करेंगे, थोड़ा आगे बैठेंगे, आपका पेट दिखेगा तो एक्शन देख के मैं बता पाऊंगा आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थोड़ा मोबाइल को सीधा करें, टेढ़ा हो रहा है तो आपका पेट नहीं दिखा। हाँ, अब दिख पाएगा आपका एक्शन। हाँ ठीक है, सही है। वाटर रिटेंशन हो रहा है। देखिए, वाटर रिटेंशन के कई सारे कारण हैं। ये मीनू बक्सेंडेल, सांस छाती में भरना नहीं है, पेट को पिचकाना है, सांस को बाहर निकालना है। आप पेट अंदर जा रहा है, छाती में सांस भर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, बाहर निकालना है। कल्पना करें सामने मोमबत्ती जल रही है, उसको नाक से फूंक मारकर बुझाना है, इस तरह से करिए हाथ। मीनू, हाँ, दूसरा हाथ पेट पर रखें, जब यहाँ सांस का स्पर्श हो रहा है ये हाथ अंदर जाना चाहिए। नहीं, अभी आप पेट अंदर जा रहा है, छाती में सांस भर रहे हैं, छोड़ना है, नाक से जोर से छोड़िए, नाक से फूंक मारनी है। अच्छा, खांसी करिए, ऐसे समझ नहीं आता तो खांसी करिए। खांसी करते हैं सांस बाहर ही आता है, पेट अंदर ही जाता है। हाँ ठीक है, पूरे शरीर को नहीं हिलाना है, केवल पेट को हिलाना है, ये ध्यान रख लीजिए। एक्शन भले आप यहाँ रख लीजिए और ये खांसी करते जाइए ऐसे। नाक से, मुंह बंद रख के नाक से निकालना है, खा लो। तो जब यहाँ सांस का स्पर्श हो रहा है, ये हाथ अंदर जाना चाहिए। हाँ ठीक है, 1 सेकंड में 1 मिनट में 60 बार। कुछ लोगों को कपालभाति नहीं करना है, जिनको पेट में अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हर्निया, हाइटस हर्निया है, लास्ट 6 मंथ में पेट का कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है या ओपन हार्ट सर्जरी है तो कपालभाति नहीं करना है। महिलाओं को पीरियड्स और प्रेगनेंसी के दौरान कपालभाति नहीं करना है। नन्ना आंटी, इधर उधर क्या देख रहे हैं, कपालभाति में पूरा ध्यान। वाटर रिटेंशन की बात पूछिए, तो वाटर रिटेंशन में हाइपोथायरॉयडिज्म में भी शरीर में सूजन आती है वाटर रिटेंशन की वजह से। कई बार किडनीज की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से वाटर रिटेंशन होता है। हम भोजन में नमक का ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो मैंने जैसे अभी पहले बताया था कि 1 ग्राम नमक बॉडी में रुकता है तो 80 ml पानी रोकता है। तो वाटर रिटेंशन का बहुत बड़ा कारण वो अतिरिक्त नमक भी है। तो कारण कुछ भी हो, नमक का परहेज तो करें ही करें। जिनको भी वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है, नमक बंद कर दें, उनका वाटर रिटेंशन काफी हद तक कम हो जाएगी। पानी शरीर में रुकना, सूजन ना जाना, उसकी वजह से वाटर रिटेंशन में शरीर में सूजन आने लगती है, पानी रुकता है शरीर में, तो वो पिटिंग इडिमा हो जाता है। जैसे पैरों में आपके यहाँ सूजन आ गई है, दबाएंगे तो यहाँ पर ठंडा पड़ेगा, इस तरह से वो वाटर टेंशन की पहचान होती है। तो उस स्थिति में एक तो नमक का परहेज करें, दूसरा अगर पैरों में सूजन ज्यादा आ रही है तो रात्रि को सोते समय पैर थोड़े ऊंचे करके सोएं। विश्राम, महसूस करें प्राणायाम के प्रभाव को। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, तेलियन का आपस में मसलें, सूक्ष्म आंखों पर, चेहरे पर फैलाएं, आंखें खोल, सामने अंगुलियों को हिलाएं। केवल अंगुलियों के सूक्ष्म जोड़ों का व्यायाम, मुस्कुराते हुए। कसकर मुट्ठी बंद करें, खोलें, एक बार अंगूठा मुट्ठी के अंदर, एक बार बाहर। सांस भरते हुए मुट्ठी भींचें, सांस छोड़ते हुए खोलें। विजाग सुमित्रा जी, अपना थोड़ा फोकस ठीक करेंगे तो आपका पूरा शरीर दिख पाएगा। अभी पंखा दिख रहा है तो थोड़ा सा सीधा करिए मोबाइल को। विजाग सुमित्रा जी, विजाग से थोड़ा आपका मोबाइल को सीधा करिए तो आपका पूरा शरीर दिख पाएगा।
मुस्कुराना ना भूलें, दाएं बाएं भी। जिस अंग का व्यायाम हो रहा है उसे मुस्कुराहट के वाइब्रेशन दें। कलाइयां मुस्कुरा रही हैं। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, गोल घुमाएं। कमर गर्दन सीधी रहेगी, हाथ कोहनियों की सीध में विपरीत दिशा से। दोनों हथेलियां ऊपर की ओर, तानते हुए कंधों पर लाएं, तानते वापस। सांस भरते हुए कंधों पर, सांस छोड़ते हुए वापस। अब इसमें ध्यान रखना है, ये कोहनियां कंधों की सीध में ही रहे, ऐसे नहीं करना है। फिर ऐसे नहीं करना है, हाथ कंधों की सीध में ही रहे। तो ये कंधों को भी का भी व्यायाम हो रहा है साथ में। कोहनियों का तो हो ही रहा है, कंधों का भी हो रहा है, बगल से भी। कंधे कोहनियां मुस्कुरा रहे हैं। दोनों हाथ घुटनों पर, कंधों को गोल घुमाएं। सांसों के साथ सांस भरते ऊपर जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे आए। सजगता के साथ एक एक एक्शन होश पूर्वक हो, पूरा ध्यान कंधों में हो रहे परिवर्तन पर। जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे नहीं करना है। विपरीत दिशा से भी घुमा लें। कंधे मुस्कुरा रहे हैं। तो मुस्कुराते हुए एक्शन कैसा होगा, और जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो फिर मुस्कुराना भूल जाएंगे। दोनों हाथ कंधों पर, कोहनियां गोल घुमाएं। वही कोशिश करिए, ऊपर जाए, सांस भरते हुए नीचे आ रहे हैं, पीछे जितना जा सके पीछे जाएं, सामने मिलाने का प्रयास करें। तो कंधों के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। विपरीत दिशा से। चित्रा दीदी प्रणाम। मुस्कुराते हुए कंधे मुस्कुरा रहे हैं। दोनों पैर फैला लें, जिस तरह हाथों का व्यायाम किया उसी तरह से पैरों का व्यायाम करेंगे। पिंडलियों को पटक लें एक बार। पिंडलियों के दर्द के लिए, मसल क्रैम्प्स के लिए बाइटे आ जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तो जिनको अक्सर आते रहते हैं क्रैम्प, तो जनरली एक पैर में आता है, तो मान लीजिए दाहिने पैर में, दाहिने काफ में आया तो बाएं हाथ को ऊंचा कर ले। बाएं में आया तो दाहिने हाथ को ऊंचा कर ले, इमीडिएटली वो क्रैम्प दूर हो जाएगा। और दोनों पैरों में आ रहा है तो फिर दोनों पैरों से ऐसे 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 इस तरह से कर लें, तो इमीडिएटली रिलीफ मिल जाएगा। बाकी जिनको ज्यादा आते हैं मसल क्रैम्प्स, थोड़ा खाने में भी ध्यान रखें। ये एक्सरसाइजेस, पैरों की अंगुलियों को हिलाएं, ये सरल से सूक्ष्म व्यायाम तो रेगुलर करें। पूरे पंजों को आगे पीछे ताने, सांसों के साथ सांस भरते हुए पंजों को अपनी तरफ खींचे, सांस छोड़ते वापस। ये सारे सूक्ष्म व्यायाम तो करें ही, खाने में भी थोड़ा ध्यान रखें। कई बार मिनरल्स की कमी की वजह से भी क्रैम्प्स आते हैं, तो सलाद और अंकुरित अन्न का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में करें। विपरीत दिशा से भी घुमा लें। पूरा ध्यान टखनों में हो रहे परिवर्तन पर। दोनों पैरों फासला, पंजों को दाएं बाएं गिराएं। जिस अंग का व्यायाम हो रहा है उसे मुस्कुराहट के वाइब्रेशंस दें। मुस्कुराना दर्द की बहुत बड़ी दवा है। दोनों पैर पास पास, घुटने ताने, सांस भरते हुए पंजों को अपनी तरफ खींचते हुए टाइट करें नी कैप्स को। सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ें। ये घुटनों के दर्द के लिए, ऑस्टियो आर्थराइटिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सांस भरते हुए जोर लगाएं, सांस छोड़ते ढीला छोड़ें। घुटनों के दर्द के लिए बैकवर्ड वॉकिंग भी बहुत अच्छा है, उल्टा चलना। मिथिलेश जी आ गए हो तो एक बार हैंड रेज कर लें। कूल्हे के जोड़ों को लचीला बनाने के लिए, जानवर के अतिरिक्त चर्बी को कम करने के लिए। ठीक है, वापस डाउन कर लीजिए।
बहुत अच्छा अभ्यास है, जननांगों संबंधित समस्याओं के लिए भी अच्छा अभ्यास है ये। कमर गर्दन सीधी रहे। पुनः आसन में बैठ जाएं। फिर से करेंगे कपालभाति प्राणायाम, सांसों के साथ मन को जोड़ते हुए। सारे रोग विकार दूर हो गए हैं, तन और मन स्वच्छ और स्वस्थ हो गए हैं। जब पेट को पिचका रहे हैं, गुदाद्वार मूत्रेंद्र को भीतर सिकोड़ते हुए। ये गुदाद्वार मूत्रेंद्र संबंधी परेशानियों के लिए बाह्य प्राणायाम बहुत अच्छा है। जिनको भी समस्याएं हैं, पाइल्स, फिस्टर, फिस्टुला, प्रोस्टेट की, गर्भाशय बाहर निकलने, खांसी करते, पेशाब आने, तो उनमें बाह्य प्राणायाम तो 21-21 बार सुबह शाम करें ही। कपालभाति करते समय भी हर स्ट्रोक के साथ लैट्रिन पेशाब की जगह को अंदर खींचने का ध्यान रखें। और इसके अलावा भी कुलशेष जी गर्दन सीधी रखिए, आगे झुक रही है आपकी गर्दन, कमर गर्दन सीधी रहे। तो बाकी समय भी ध्यान रखें। अश्विनी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा का मतलब है लैट्रिन पेशाब की जगह को अंदर टाइट करके अंदर रोकना, उसको बोलते हैं अश्विनी मुद्रा। तो मूल बंद लगाते हैं, बंद तो आप जब आप जैसे बाह्य प्राणायाम कर रहे हैं 3 बंद लगा रहे हैं, लेकिन केवल बिना सांस रोके आप लैट्रिन पेशाब की जगह अंदर टाइट करके अंदर रोक रहे हैं, वह उसको बोलते हैं अश्विनी मुद्रा। तो अश्विनी मुद्रा का अभ्यास दिन में 100 बार करें। कभी भी कर सकते हैं, बैठे बैठे, लेटे लेटे, बातें करते हुए, अपने किसी को उसमें कुछ मालूम पड़ता नहीं। अश्विनी मुद्रा का अभ्यास दिन में 100 बार करें, वो भी इन समस्याओं के लिए, गुदाद्वार मूत्रेंद्र संबंधी परेशानियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा अभ्यास। इसके अलावा पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उसमें उनपे मिट्टी का प्रयोग बहुत अच्छा करते रहें। कपालभाति सुनने के लिए रुकना नहीं है। गुदाद्वार संबंधी कोई परेशानी है, पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, उनमें गुदाद्वार पर मिट्टी का लेप, चिकनी मिट्टी, चाहे कुम्हार वाली मिट्टी हो वो ले सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, काली मिट्टी ले सकते हैं। उसको आटे की जैसे गूंथ के रात में भिगोते हैं, सुबह आटे की जैसे गूंथ के जिसे गेंद बनाते हैं मिट्टी की, उस तरह से वो गेंद बनाकर। धीरज जी अखबार से क्या कर रहे हैं, अभी कपालभाति करिए। उसको मिट्टी का जो गेंद है वो गुदाद्वार पर, इस तरह कि वो गुदाद्वार के टच हो, फूलों पर लगकर न रह जाए, गुदाद्वार पर टच हो, चौड़ा करके वहां पर लगाएं। टाइट अंडरवियर पहन लें, घंटा भर रखें, घंटे के बाद उसको धो लें। दिन में 2 बार ये करें तो बहुत लाभ होगा। अंदर जो सूजन आ रही है वो भी दूर होगी, दर्द में भी आराम आएगा, और वहां पर खुजली वगैरह हो रही होगी तो वो भी दूर होगी। इसके अलावा उसमें हिप बाथ भी बहुत अच्छा लाभ करता है। हल्के गर्म पानी में कोई बड़ा टब जिसमें आप बैठ सकते हैं, नाभि से लेके जांघों तक का हिस्सा पानी में डूब जाए, बाकी पैर बाहर रहेंगे, ऊपर का हिस्सा बाहर रहेगा, वो हिस्सा पानी में डूब जाए, हल्का गर्म पानी रखे उसमें बैठना है। सर पे ठंडे पानी का तौलिया रखा, 10 मिनट उसमें बैठे, 10 मिनट बाद बाहर निकल के ठंडे पानी के तौलिए से पहुंच के फिर कपड़े पहन लें। ये काम सुबह से शौचालय से निवृत्त होकर रोज करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जब पीरियड्स का टाइम हो तब नहीं करना है, ध्यान रखें। तो ये भी हॉट इबाद भी अच्छा रहेगा, इसमें वार्म इबाद। इसके अलावा खाने में ध्यान रखें, कब्ज न रहने दें। अगर ब्लीडिंग हो रही हो पाइल्स में तो उस समय ध्यान रखना है कि उस समय फाइबर वाली चीजें ना लें। उस समय ईसबगोल का प्रयोग करें ताकि लैट्रिन स्मूथ होगी तो वो वहां पर रगड़क नहीं लगाएगी और ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी। लेकिन अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो पर्याप्त मात्रा में फाइबर डाइट लें ताकि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज न रहे। शिखा गर्ग जी आपका पेट नहीं दिख रहा है, फोकस ठीक करेंगे।
आपका पेट दिखेगा तो आपका एक्शन दिख पाएगा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मोबाइल को थोड़ा सीधा कर लें, आपका एक्शन प्रॉपरली दिख पाएगा। मिथिलेश जी आपका भी केवल चेहरा दिख रहा है, पेट नहीं दिख रहा है। हाँ। सांसों के साथ मन को, सांसों के साथ मन को अवश्य जोड़ें, मन को कहीं और भटकने न दें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मन के सारे विकार दूर हो रहे हैं, तन और मन स्वच्छ और स्वस्थ हो रहे हैं। जहां भी जिस भी अंग में समस्या है उस पर ध्यान केंद्रित करें, फील करें वो अंग बिल्कुल स्वच्छ स्वस्थ हो गया है। चेहरे पर रोग मुक्ति की प्रसन्नता हो, मन को कहीं और भटकने न दें। मच्छरों की समस्या हो, ऊपर बैठे हैं तो सरसों के, शिखा जी और ज्यादा नीचा हो गया, तो आपका चेहरा भी पूरा प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, पेट तो कहाँ से दिखेगा। मोबाइल को बिल्कुल सीधा कर देंगे तो हो पाएगा। भरतपुर साधना जी, केवल पेट को पिचकाना है, हाथों को नहीं हिलाना है। मतलब इतना नहीं हिलना है कि पूरा शरीर हिलने लग जाए, पेट को पिचकाना है। फोर्स इतना लगाएं कि केवल पेट हिले, पूरा शरीर नहीं हिले। ठीक है, अब सही है शिखा जी। पुष्पेंद्र पेट हिलता हुआ दिख नहीं रहा है हमारा। कमर गर्दन सीधी, कमर झुकी रहेगी तो फिर पूरा पेट को पिचका नहीं पाएंगे। पिंकी जी पेट हिलाइए। पूरी एकाग्रता के साथ, एकाग्रता और निरंतरता दोनों महत्वपूर्ण है। पानी को आप गर्म करते हैं, 99 डिग्री तक गर्म करेंगे भाप नहीं बनेगी, पूरा 100 डिग्री गर्म करेंगे तो भाप बनेगी। ऐसे ही भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जब 5 मिनट लगातार करते हैं तो हमारी सुप्त शक्तियां जागृत होती हैं, उसका पूरा लाभ मिल पाता है। और पूरी एकाग्रता के साथ जहां एनर्जी को पिन पॉइंट करते हैं वो वहां पर पूरा प्रभाव डालती है। जैसे सूरज की किरणें जमीन पर पड़ती हैं, सिर्फ गर्मी देती हैं, लेकिन जब उनको लेंस से एक स्थान पर फोकस कर देते हैं तो आग लगा देती है। उसी तरह से प्राणायाम द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को जब हम स्थान विशेष पर अपने विचारों से केंद्रित करते हैं तो वो विचार शक्ति भी काम करती है और प्राणायाम की शक्ति भी काम करती है। वहां पर डिजायर्ड रिजल्ट हमको दिखने लगते हैं। विश्राम, महसूस करें प्राणायाम के प्रभाव को। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। सांस बाहर निकालकर 3 बंद लगाने हैं। पूरा सांस भरें, पूरा बाहर निकालें, 3 बंद लगाएं। गुदाद्वार मूत्रेंद्र को भीतर से खोलना है, मूल बंद। पेट को पिचकाकर पीठ के लगाने की कोशिश, उद्यान बंद। थोड़ी को कंठ रूप में लगाना, जालंधर बंद। तीनों बंद लगाकर थोड़ी देर सांस को बाहर ही रोकें, आधा से 1 मिनट। हार्ट की, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ना रोकें। गर्दन में दर्द है तो जालंधर बंद ना लगाएं। आधा से 1 मिनट बाहर रोकने के बाद बंद खोलते हुए सांस वापस ले लें। ध्यान रहे सांस बाहर निकालकर बाहर ही रोकना है, अंदर भरकर थोड़ा थोड़ा नहीं छोड़ना है, बाहर रोकना है। जितना रोक सकते हैं रोकेंगे। कमर सीधी रहेगी, कमर को नहीं झुकाना, सिर्फ गर्दन को झुका रहे हैं। जब बंद लगा रहे हैं पहले मूल बंद, फिर उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद। खोलना है विपरीत क्रम में। जालंधर बंद खोलते हुए सांस लेंगे, सांस लेते हुए उद्यान बंद और मूल बंद को खोल देंगे। गुदाद्वार मूत्रनली संबंधी परेशानियों के लिए बहुत अच्छा है।
जिनको कपालभाति के लिए मना किया गया है वो बाह्य प्राणायाम भी नहीं करेंगे, अग्निसार भी नहीं करेंगे। जिनको गुदाद्वार मूत्रतंत्र संबंधी परेशानी है वो 21 बार सुबह शाम इसका अभ्यास करें। बहिर्मुखी वृत्तियों को अंतर्मुखी बनाने में भी बहुत लाभकारी है बाह्य प्राणायाम। एक बार और कर लें, कम से कम 5 बार तो सभी कर लें जिनको मना नहीं किया गया है, उनके अलावा बाकी जिनको परेशानी है वो 21 बार सुबह शाम किया करें। शाम अब करेंगे अग्निसार क्रिया। गर्दन सीधी रहेगी, सांस पूरा बाहर निकालकर बाहर ही रोकेंगे, बिना सांस ले पेट को पिचकाना, ढीला छोड़ना। ऐसे 30-40 बार पेट को हिलाने के बाद सांस वापस लेना। भगवंते आंटी हिलता हुआ दिख नहीं रहा है पेट आपका, पूरा सांस बाहर निकाल। नहीं होता है तो कपालभाति करिए, जल्दी जल्दी कपालभाति करने की कोशिश कीजिए। बाकी इसमें कपालभाति में हम सांस हर बार पेट को झटका देने के बाद ढीला छोड़ते हैं, सांस ले लेते हैं। इसमें बीच में सांस नहीं लेने, सांस पूरा बाहर निकाल कर बाहर ही रोकना है, बिना सांस ले हिलाना है। ऐसे 30-40 बार हिलाने के बाद सांस ले लें। हाँ ठीक है, शुरू में 5-6 बार भी हिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अभ्यास हो जाएगा तो 30-40 बार कोई मुश्किल काम नहीं है। पूरे पेट का मंथन हो जाता है, पेट के अतिरिक्त चर्बी भी दूर होगी, पेट के आंतरिक अंगों की मालिश भी होगी। गर्दन सीधी रखनी है, इसमें गर्दन नहीं झुकानी है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। तीन से 5 बार इसका अभ्यास किया जा सकता है। आगे पीछे हिलाने का अभ्यास अच्छी तरह हो जाए तो फिर दाएं बाएं हिलाने का भी अभ्यास। बस ये ध्यान रखना, दाएं बाएं हिलाना है, पेट को हिलाना है, कमर को नहीं हिलाना है, ऐसे नहीं करना है, पेट को। विश्राम। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले को सिकोड़ते हुए सांस को अंदर खींचना है, जैसे हिचकी आती है। ये दोनों कॉलर बोन्स के बीच में यहाँ खड्डा पड़ना चाहिए। आवाज करते हैं, अंदर लेनी है सांस, बाहर निकालते हैं नहीं करना है, अंदर लेते हैं। पूरा सांस भरने के बाद मूल बंद और जालंधर बंद लगाएं। भीतर ही रोकें सांस को आधा से 1 से 2 मिनट। जिनको हार्ट की, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो ना रोकें, बाकी सभी रोकने का प्रयास करें। कम से कम जितना समय में सांस खींचे उसके दुगने समय तो रोकें। एक बार जितना लंबा रोक सकते हैं, ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए 1 मिनट से ज्यादा जितना रोक सकते हैं उतना रोकने का प्रयास करें। फिर बंद खोलते हैं, बाएं नाक से सांस को बाहर निकाल दें। शुरू में खांसी आए तो घबराइए मत। खांसी आ रही इसका मतलब सही कर रहे हैं। यहाँ पर जब भी आप आवाज करते हुए, गले से आवाज करते हुए सांस अंदर खींचेंगे तो यहाँ खड्डा पड़ेगा। खड्डा पड़ रहा है इसका मतलब सही कर रहे हैं। नीलू जी क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। हरिओम भैया। बोलिए। हरिओम भैया। थोड़ा जोर से बोलिए, क्या आवाज धीरे आ रही, बोलिए जी। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। भैया थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ कर रही हूँ, थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ कर रही हूँ। हाँ ठीक है। वो तो मैसेज करके मैसेज कर देते, इसमें हैंड रेस की जरूरत क्या थी।
नहीं भैया बताइए भैया। कुछ बोलना था और? योग निद्रा करवा दीजिएगा। आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। योग निद्रा। योग निद्रा। जी जी योग निद्रा आज तो नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। अब करेंगे शीतली और शीतकारी 3-3 बार जीभ की नाली बनाकर। पूरा सांस भरने के बाद मूल बंद जालंधर बंद लगाएं, भीतर ही रोकें, फिर बंद खोलते हुए नासिका से बाहर निकाल दें। इसको भी उज्जाई के साथ जोड़ते हुए मीना शर्मा जी आपका फोकस भी करेंगे, लाइट ऑन करेंगे तो आपका एक्शन दिख पाएगा। कोई अंधेरा दिख रहा है? 3 बार शीतकारी भी कर लें, दांतों को भींचकर जीभ को दांतों के पीछे लगाकर पूरा सांस भरने के बाद वही मूल बंद जालंधर बंद लगाकर भीतर रोके सांस, फिर बंद खोलते हुए बाएं नासिका से बाहर निकाल। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, तेलियों को आपस में मसलें, इस ऊष्मा को आंखों पर चेहरे पर फैलाएं, लार निकलते हुए गले की मालिश करें। लार निकलते, कमर गर्दन सीधी रखें, कमर गर्दन झुक जाती है कई बार, तो ध्यान रखें, अभ्यास बनाएं कि हर हालत में कमर गर्दन सीधी रहे। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, एक दूसरी कलाई को पकड़ लें, दाहिने हाथ से बाएं हाथ को खींचें सर के पीछे से, इस तरह से कमर गर्दन सीधी। राइट से खींचना है लेफ्ट को, तो राइट कॉर्नी नीचे, लेफ्ट कॉर्नी सर के ऊपर, गर्दन टेढ़ी मेढ़ी ना हो। वापस ऊपर उठाएं, लेफ्ट से खींचे राइट को, विमला चाची जी उल्टा कर रही हैं, बायां किधर है, होश पूर्वक जो निर्देश दिया जा रहा है पूरा ध्यान उस पर। वीणा दीदी लेफ्ट किधर है, वापस ऊपर उठाएं, राइट से खींचे लेफ्ट को, कमर गर्दन सीधी रहे, ऐसे गर्दन को टेढ़ा नहीं करना है, गर्दन सीधी रहे। वापस ऊपर उठाएं, लेफ्ट से खींचे राइट को। योग तभी है जब सजगता है, यंत्रवत नहीं होना चाहिए कोई भी एक्शन। यंत्रवत हो रहा है तो फिर कहीं और कहीं। मीनू बख्शंडेल लेफ्ट किधर है, लेफ्ट कॉर्नी नीचे आनी चाहिए, राइट कॉर्नी सर के ऊपर आपका उल्टा हो रहा है। दोनों हाथ इंटरलॉक करके सर के पीछे लगाएं, सर से हाथों को, हाथों से सर को धक्का देना है। गर्दन ना आगे झुकेगी ना पीछे झुकेगी। सांस भरते हुए जोर लगाएं, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ें। हाथ और गर्दन में तनाव आएगा लेकिन चेहरे पर मुस्कान, मुस्कुराना न भूलें। सामने ललाट पर उसी तरह हाथों से सर को पीछे की तरफ धक्का देना है, सर से हाथों को आगे की तरफ धक्का देना। राधा गुप्ता जी अगला एक्शन चालू हो गया है। दाहिना हाथ सर के दाहिनी तरफ, राइट हैंड सीधा हाथ, कान से जस्ट ऊपर, कान को नहीं दबाना है, कान से जस्ट ऊपर। लेफ्ट बाया,
गर्दन सीधी रहेगी, दाहिने बाएं नहीं झुकेगी, बस तनाव आएगा गर्दन और हाथों में। ये गर्दन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। राइट दाहिना, लेफ्ट बायां। डिम्पल जी बायां पहले ही लिया है। दोनों हाथ घुटनों पर, गर्दन को ढीला छोड़ दें, आगे झुकाएं, बिल्कुल शिथिल छोड़ते हुए। कमर को नहीं झुकाना है, कमर सीधी रहेगी, सिर्फ गर्दन को झुकाना है। पीछे ध्यान रहे, बिल्कुल ढीला छोड़ना है, इसमें जोर नहीं लगाना है। आगे, जिनको गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो आगे न झुकाएं। पीछे, दाहिने राइट साइड में झुकना है, राइट साइड में घुमाना नहीं है। मीनू बख्शंडेल राइट किधर है, उल्टा हो रहा है आपका। लेफ्ट बायां। नीलू नारायण जी लेफ्ट किधर है, राइट दाहिने। झुकाना है गर्दन को, हाँ। लेफ्ट बाएं। गर्दन सीधी, ठोड़ी को दाहिने कंधे की तरफ लेके जाएं, चिन को राइट शोल्डर की तरफ। लेफ्ट बाएं, सजगता के साथ एक्शन। राइट, पूरा ध्यान जब मूवमेंट हो रहा है तो उस मूवमेंट के साथ जुड़े, मन को कहीं और भटकने न दे। लेफ्ट, तो जो मूवमेंट हो रहा है पूरा ध्यान उसके साथ, गर्दन घूम रही है उसके साथ, हमारे विचार भी उसी दिशा में चल रहे हैं, पूरी एकाग्रता के साथ। अब जिनको चक्कर नहीं आते हो वो गोल घुमाए, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। एक ही एक दिशा में नहीं घुमाना है, पूरा ध्यान गर्दन में हो रहे परिवर्तन पर। जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे नहीं करना है। ज्यादा चक्कर लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है ढीला छोड़ना। जिनको गर्दन में दर्द है वो आगे न झुकाएं, बाएं से चालू करके दाहिने तक, दाहिने से चालू करके बाएं तक लेकर। अमरेश जी क्या हुआ, ऐसे गर्दन में चक्कर आते हैं तो ये दाहिने बाएं वाला या झुकाने वाला ये अभ्यास कर लीजिए। विश्राम, दोनों पैर फैला लें, पैर फैलाकर सामने फैला लें, थोड़ी सी चक्की चला लें। मुस्कुराते हुए, विपरीत दिशा से भी उल्टी चक्की भी चला। चलिए जरा दही भी लो लें, अपना अपना मक्खन निकाल लें, मुस्कुराते हुए। पुनः आसन में बैठ जाएं। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। कार्यांतर ही विश्राम है। प्राणायाम करते करते थक गए, फिर सूक्ष्म व्यायाम कर लिए, फिर से करेंगे प्राणायाम। लंबा गहरा धीमा और सहज होशवास, दोनों हाथों को वायु मुद्रा में रखकर किया जा सकता है अनुलोम विलोम प्राणायाम।
इस तरह से आराम से लेफ्ट से खींचा, राइट से छोड़ा, राइट से खींचा, लेफ्ट से छोड़ा। लंबा गहरा धीमा और सहज हो श्वास। इस तरह से लेफ्ट से खींचा, बीच की 2 उंगलियों से लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ा, फिर राइट से खींचा, लेफ्ट से छोड़ा। जिससे खींच रहे हैं उससे नहीं छोड़ना है, जिससे छोड़ रहे हैं उससे वापस खींचना है। लॉन्ग डीप स्लो एंड इजी ब्रीदिंग। 5-6 सेकंड में खींचे, 5-6 सेकंड में छोड़ें। भरना गहरा है, छोड़ना पूरा है। समय इसका भी 15 मिनट। कपालभाति, अनुलोम विलोम 15-15 मिनट कम से कम, ये मिनिमम डोज है। भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति अनुलोम विलोम 15 मिनट। जिनको असाध्य रोग है 1-1 घंटा सुबह शाम तक इसका अभ्यास बढ़ाया जा सकता है, कपालभाति और अनुलोम विलोम का। बल्कि अनुलोम विलोम तो 1-1 घंटा दिन में 3 बार 4 बार तक भी किया जा सकता है। जब समय मिले तभी कर सकते हैं। मन के भी रोग मिटेंगे, तन के भी रोग मिटेंगे। डिप्रेशन, हिस्टीरिया, शिजोफ्रेनिया, एंजाइटी, न्यूरोसिस, ओसीडी, स्ट्रेस, ये सारे मन के रोग दूर होंगे। 90% से ज्यादा शारीरिक रोगों का भी मूल कारण मन है। साइकोसोमेटिक डिजीज, वो सारी दूर होंगी। बैलेंसिंग आएगी तन में, मन में, जीवन में संतुलन आएगा। हर सांस के साथ संकल्प, तन में, मन में, जीवन में संतुलन आ रहा है। संपूर्ण नस नाड़ियों का प्रवाह संतुलित हो रहा है। इस संकल्प के साथ करें। जो भी फ्लोज हैं सारे बैलेंस होंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा। ब्लड फ्लो, लिम्फ फ्लो, हार्मोनल फ्लो, एंजाइम फ्लो, यूरिन फ्लो, नर्व फ्लो, सारे फ्लोज बैलेंस हो रहे हैं। कमर गर्दन सीधी रहे। निर्मला रौतेला जी, गर्दन झुक रही है आपकी, कमर गर्दन सीधी। हाथ थक जाए दूसरे हाथ से कर लें। कहानी को घुटने पर टिकाने का प्रयास नहीं करें, फिर तो कमर झुक जाएगी तो पूरी छाती को लाकर लंबा सांस ले नहीं पाएंगे। तो कमर गर्दन सीधी रहे। हाथ थक जाए दूसरे हाथ से सहारा दे लें, फिर भी थक जाए तो दूसरे हाथ से कर लें, लेकिन लगातार करें। ये चंद्रावती जी कहाँ हैं आप? खुद तो दिख नहीं रहे हैं। चंद्रावती जी, सांसों के साथ मन को अवश्य जोड़ें, मन को कहीं और भटकने न दें। आंखें बंद, पूरा ध्यान सांसों के साथ, इधर उधर देखना नहीं है। अमित, कमर गर्दन सीधी बैठ करके ना, पूरा ध्यान मन सांसों के साथ जोड़ें। सांसों के साथ तन में, मन में, जीवन में संतुलन आ रहा है। चंद्रावती जी अभी भी आप नहीं दिख रहे हैं। उसको मोबाइल को सीधा करेंगे तो आप दिख पाएंगे, या फिर आप कहीं और हैं, यहाँ है नहीं। हर सांस के साथ महसूस करें प्रभु कृपा को। 5 वाक्य एक बार मन में दोहरा लें। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं भगवान में हूँ, भगवान मुझ में है। करते रहिए, अनुलोम विलोम जारी रखें, उतना नहीं है सुनने के लिए। मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ भगवान का ही रूप है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ भगवान की ही सेवा है। मुझे जो कुछ भी मिल रहा है भगवान का ही प्रसाद है। ये 5 वाक्य जीवन में गहरे उतरे। यम और नियम का सार है इन 5 वाक्यों में। कल जो बात चल रही थी, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग है। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यम नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम। जब मुझे जो कुछ मिल रहा है प्रभु का प्रसाद है, इस भाव में रहेंगे तो अनुकूल प्रतिकूल सब परिस्थितियों में सम रहेंगे। जीवन के द्वंद्वों में सम रहना ये तप है। ये तप जीवन में उतरेगा। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, संतोष जीवन में आएगा। जो कुछ देख रहे हैं भगवान का ही रूप है, तो फिर किसी के प्रति मन में द्वेष दुर्भाव नहीं होगा। अहिंसा जीवन में उतरेगी।
ये यम और नियम का सार है इन 5 वाक्यों में। बाईं नासिका से सांस बाहर निकालते हुए विश्राम। अनुलोम विलोम का बाकी का अभ्यास आप बाद में जब आपको समय मिले तभी कर लीजिएगा। भोजन के 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं, तो जब मौका मिले तभी कर लें। कम से कम 15 मिनट रोज करें। ये नहीं कि अभी 5-7 मिनट हुआ और बंद कर दिया फिर बाद दिन भर में करें नहीं, ये 15 मिनट जरूर करें। अब करेंगे भ्रामरी और उद्गीत। पहले भ्रामरी प्राणायाम, पहली अंगुली ललाट पर, बाकी 3 अंगुलियां हल्के से आंखों पर, अंगूठे से कानों को बंद करेंगे। इस तरह से कान के पर्दे को, ये जो द्वार दरवाजा, इसको दबाना है, अंदर अंगूठे को ठूसना नहीं है। पूरा गहरा श्वास भरकर मुंह बंद करके जीभ को ऊपर तालू में लगाकर बंद मुंह से ओंकार का नाद करेंगे। वो गूंज महसूस होगी पूरे कपाल में। ध्यान केंद्रित करेंगे दोनों भौं के मध्य में आज्ञा चक्र पर। 5 बार करें साथ में। दोनों हाथ नीचे कर लें, आंखें बंद रहेंगी, हाथ ध्यान मुद्रा में रख लें। उद्गीत प्राणायाम करेंगे। मुंह खोलकर ओंकार की ध्वनि करनी है। समय के 2/3 या 3/4 समय ओ बोलना है, 1/3 या 1/4 समय मैं बोलना है। पूरा बोलने के बाद थोड़ी देर रुकेंगे, वापस श्वास लेने की, बोलने की जल्दबाजी नहीं करनी है। उस शांत अवस्था में भीतर के आनंद की अनुभूति करेंगे। ध्यान रहे, जब बोलेंगे तो ओ से मैं का कन्वर्जन इतना स्मूथ हो कि पता नहीं पड़े कब ओ खत्म हुआ कब मैं चालू हो गया।
शांत हो जाए, मौन हो जाए, आंखें बंद ही रहेंगी, बिल्कुल मौन हो जाए, भीतर से भी मौन। उतरने दें प्रकृति के अनादि शाश्वत ओंकार। जस्ट फील द वाइब्रेशंस, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्ति ओंकार की महसूस करें। मन से भी बोलना नहीं है, सिर्फ महसूस करना है। हाथ ऊपर उठाएं, सहेलियों को आपस में मसलें, इस उष्मा को आंखों पर, चेहरे पर फैलाना, आंखें खोल। एक बार आज थोड़े से अलग आसन करते हैं जो रोजमर्रा में नहीं कर रहे हैं हम, वो आसन करते हैं। फेफड़ों के लिए मार्जारी आसन। इस पोजीशन में आ जाएं, इस पोजीशन में आ जाएं। अब कमर को नीचे, बीच में से पीठ और कमर को नीचे, सर को ऊपर करते हुए सांस भरें। फिर सर को नीचे करके पीठ को ऊपर करते हुए सांस छोड़ें। इस तरह से ये देखिए, पीठ बीच में से नीचे जा रही है, सर ऊपर। फिर सांस बाहर निकालते हुए पीठ ऊपर जा रही है, सर नीचे। मार्जरी आसन फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। खड़े हो जाएं। खड़े होकर अपने एकाग्रता के अभ्यास के लिए, बैलेंसिंग के लिए करेंगे वृक्षासन। दोनों पैर, दाहिने पैर को बाईं जंघा पर रखें इस तरह से, और दोनों हाथों को ऊपर उठाएं इस तरह से। बैलेंसिंग, ये हाथ इस तरह से बंधे हुए होने चाहिए, पूरा व्यू नहीं आ पाएगा, इसलिए स्थिरता से उसमें खड़े रहने का प्रयास करें एक पैर के बल पे। ये बॉडी की बैलेंसिंग के लिए भी, एकाग्रता के लिए भी बहुत अच्छा है। वापस। फिर दूसरे पैर से इसी तरह से करेंगे। एक कोशिश करें जितना हो सकता है इस तरह से। बैलेंसिंग का अभ्यास शुरू में दीवार के सहारे करेंगे तो आप बैलेंस बना पाएंगे। दीवार के सहारे करने की कोशिश करें। शुरू में पहले आप हाथों को इस तरह से रख के कर लें, फिर उसके बाद हाथों को उठाने का प्रयास करें तो उठा पाएंगे। वापस बैठ जाएं अपने स्थान पर। अब वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में ध्यान रखना है, एड़ियों पर नहीं बैठना है, पंजे ओवरलैप करके एड़ियां और पंजों के बीच में कूल्हे टेकेंगे। ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे भी नहीं बैठना है, पंजे ओवरलैप, एड़ियां बाहर की ओर, एड़ी और पंजों के बीच में कूल्हे टेकेंगे। अभी इसी स्थिति में सुप्त वज्रासन, लेट जाएं, कोहनियों को टिका कर लेट जाएं और हाथों को जांघों पर रख लें। ये नाभि को सेट करने के लिए भी अच्छा है, पेट के रोगों के लिए अच्छा है सुप्त वज्रासन।
इस पोजीशन में इस तरह से पैर सीधे कर लें, लेटकर पैर सीधे कर लें। अब करेंगे सर्वांगासन। जिनको गर्दन में दर्द है वो सर्वांगासन हलासन का प्रयास नहीं करें, वो अर्ध हलासन कर लें, इस तरह से रोक कर रखें। बाकी जो कर सकते हैं, अब इस पोजीशन में आगे अब पैरों को पीछे ले जाएं, कमर ऊपर उठ जाएगी, हाथों से कमर को सहारा दें और पूरा सीधा करने का प्रयास करें इस तरह से। सर्वांगासन, जो ये आसनों की रानी कहा जाता है इसको। शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है और सर्वांगासन को आसनों की रानी। पीछे एक बार ऊपर उठा, इस तरह से पीछे ले जाने के बाद आप कमर को सपोर्ट दे सकते हैं। कमर को सपोर्ट देने के बाद पैरों को सीधा करने का प्रयास करें, पीछे झुके नहीं रहे, सीधा करने का प्रयास करें इस तरह से। ये जिनको गर्दन में दर्द है वो ना करें सर्वांगासन, सभी रोगों में लाभकारी है। थायराइड के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, गले की समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है सर्वांगासन। वेरिकोज वेन्स वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, सारा ब्लड ड्रेन हो जाता है नीचे। अब इस पोजीशन में आप इस तरह से पैरों को चौड़ा कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं और साइकिल चला सकते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन पैरों से और अच्छी तरह से हो जाएगा। धीरे धीरे पीछे ले जाएं। आप इसी से हलासन में जा सकते हैं। पैरों को पीछे टिकाने का प्रयास करें, पीछे टिकाने का प्रयास करें सर के ऊपर से। ये हलासन। जिनको कमर गर्दन में दर्द है वो नहीं करेंगे, धीरे धीरे वापस। अब वापस आते समय झटके से नहीं गिराना है, बिल्कुल धीरे धीरे आना है। जितना धीरे धीरे, अर्ध हलासन भी कर रहे हैं तो धीरे धीरे आए वापस। अब इनका पूरक आसन करेंगे मत्स्यासन। लेटे लेटे अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगा लें, नहीं तो सुखासन। और फिर पैरों को करके सर को पीछे की तरफ इस तरह से टिका लें, गर्दन को मोड़ते हुए सर को टिका लें। यह है मत्स्यासन। मत्स्यासन में आप घंटों पानी में बिना हिले डुले तैर सकते हैं। आपको हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी हमें डूबो तो नहीं है। कभी भी पानी में आप गिर जाएं, तैरना नहीं आता है तो मत्स्यासन लगाने की कोशिश करें। सर को इस तरह से ऊंचा कर लेंगे, नाक आपकी पानी के बाहर रहेगी तो, और सांस थोड़ा सा आप भर के रखेंगे, पूरा नहीं छोड़ेंगे। जब सांस लें फिर पूरा नहीं छोड़ें, थोड़ा छोड़ें फिर वापस थोड़ा और ले लें। तो फेफड़ों में अगर सांस हवा रहेगी तो कभी आप डूबेंगे नहीं। पानी हमें डुबोता नहीं है। जिस समय फेफड़ों में सांस भरी हुई है उस समय हमारा जो रिलेटिव डेंसिटी है पानी से कम है, तो पानी में शरीर तैरेगा ही, डूब नहीं सकता है। जब डूबने का कारण है उल्टे सीधे हाथ पैर चलाते हैं, पानी अंदर चला जाता है, फेफड़ों में पानी चला जाता है, तो हमारी रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा हो जाती है पानी से और वो हमें डुबो देती है। तो वापस एक और आसन अगर कर सकते हैं तो यह है, थोड़ा सा मुश्किल तो है, चक्रासन। दोनों हाथों को इस तरह से लगा लें, हाथ और पैर दोनों मुड़े हुए, हाथों को इस तरह से टिकाइए। ऐसे नहीं रखना है, ऐसे टिकाना है और फिर दोनों तरफ से ऊपर उठ जाए। यह है चक्रासन। थोड़ा मुश्किल है, शुरू में सर को टिका कर सकते हैं कोशिश, फिर अभ्यास हो जाएगा तो सर को भी उठा सकेंगे। धीरे धीरे वापस। एक और आसन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। नाभि को सेट करने के लिए दाहिने पैर को मोड़े, हाथों से इस तरह से पकड़ लें
दाहिने पंजे को। अब दाहिने घुटने नाक को दाहिने पैर के अंगूठे को नाक से लगाने का प्रयास करें। कमर गर्दन में दर्द है तो सर को न उठाएं, इस तरह से करें, और नहीं तो पूरा उठाकर इस तरह से नाक से टच करने की कोशिश करें। ये नाभि को सेट करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। वापस बाएं को उसी तरह से दोनों पैरों से एक साथ, थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। अब इतना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभ्यास होगा तो फिर नाक से छूने भी लगेगा। धीरे धीरे वापस ढीला छोड़ दें शरीर को शवासन के लिए, एकदम शिथिल, सर से पांव तक, पांव से सर तक सारा शरीर शांत और शिथिल, कहीं कोई तनाव खिंचाव दर्द नहीं है। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें। एक एक अंग को मन के संकल्प द्वारा और ढीला करें। पैरों के अंगूठों से सर के सिरे तक पूरे शरीर को एक एक अंग पर ध्यान करते हुए ढीला छोड़ें। पैरों के अंगूठे ढीले हो रहे हैं, ढीले हो रहे हैं, ढीले हो गए। अंगुलियां शिथिल, पंजे, तलवे, एड़ियां रखने, पूरे पैर बिल्कुल शिथिल, टांगे, घुटने, जंघाएं, कूल्हे एकदम शिथिल। कूलों से लेकर पैर के अंगूठों तक पूरा शरीर एकदम शिथिल। पेट और कमर बिल्कुल ढीले, पेट के भीतर के सभी अंग एकदम शिथिल। जब कमर ढीली होगी तो मैट को छूने लगेगी। छाती और पीठ बिल्कुल ढीले, छाती के भीतर के सभी अंग एकदम शिथिल। गर्दन कंधे बिल्कुल ढीले, भुजाएं, कोहनियां, अग्रभुजाएं, कलाइयां एकदम शिथिल। हथेलियां, अंगूठे, अंगुलियां बिल्कुल ढीले। चेहरे पर ध्यान दें, आंखें, नाक, कान, होंठ, गाल, ललाट, मुंह, दांत, जीभ सब शिथिल। कपाल शिथिल, भीतर से मस्तिष्क शिथिल, सारा शरीर शांत और शिथिल, कोई तनाव खिंचाव दर्द नहीं, एकदम शिथिल। बाहर से आती सारी ध्वनियां स्पष्टता से सुनाई पड़ने लग गई है। उनके प्रति सजग बने लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हो। जो भी आवाजें आ रही है, पंखे की, चिड़ियों की, दूर से आते वाहनों की, सिर्फ श्रवण मात्र हो, उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया न करें कि आवाज कहाँ से आ रही है, किसकी आ रही है, क्यों आ रही है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल श्रवण मात्र। पूरी तरह से शिथिल शरीर धरती माँ की गोद में पड़ा हुआ है। धरती माँ की कृपा से पूर्णतः स्वच्छ स्वस्थ हो गया है, लेकिन ये शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं। इस शरीर रूपी यंत्र के द्वारा मुझे अपने वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति का कार्य करना है। अपने ओरिजिनल सेल्फ को जानना है, उस कार्य के लिए शरीर रूपी यंत्र का उपयोग करना है। और यंत्र उपयोगी तभी होगा जब वो सुचारू रूप से चल रहा होगा। इसे सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए नियमित योगाभ्यास और आहार नियंत्रण अति आवश्यक है। धीरे धीरे चेतना को वापस शरीर की तरफ लाएं। दोनों हाथ पैरों को थोड़ा हिलाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हथेलियों को आपस में मसलें। इस ऊष्मा को आंखों पर, चेहरे पर फैलाएं, पलके झपकाते हुए आंखें खोल लें। बाई करवट लें, हाथ के सहारे से ओम बोलते हुए बैठ जाए। ओम। अब जरा
सिंहासन भी कर लें, थोड़ी दहाड़ लगा लें। लार निकलते हुए गले की मालिश कर लें। चलिए मस्ती से झूमते हुए दिल खोलकर हास्यासन करेंगे। अब जरा चलिए एक बार सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, उसके बाद हास्य चिकित्सा, हास्य चिकित्सा के बाद नृत्य चिकित्सा करेंगे। तो नृत्य के बाद फिर सूर्य नमस्कार करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो पहले सूर्य नमस्कार कर लें, फिर उसके बाद कर लेंगे हम हास्य चिकित्सा और नृत्य चिकित्सा। खड़े हो जाएं सूर्य नमस्कार के लिए अपने स्थान पर। 12 पोजेज हमको दोहराने हैं। पोज नंबर 1 से 5 तक विपरीत क्रम में रिपीट होता है, 8 से 12 तक। जो पोज नंबर 1 है वही 12 है, जो 5 है वही 8 है, 6 और 7 अलग है। कुल 7 पोज याद करने को मुश्किल काम नहीं है, जो जानते हो साथ में करें, नहीं जानते हो एक बार देख लें। सबसे पहले ये प्रणाम आसन, तरह से 2 सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, ऊर्ध्वस्थासन, पीछे जितना जा सकते हैं जाए। 3 सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन, दोनों हाथ दोनों पैर एक लाइन में लाने का प्रयास करें। हाथों को पैरों के पास जमीन पर टिकाने का प्रयास करें, घुटने सीधे रहेंगे। 4 बाएं पैर को पीछे लेके जाएं, दाहिना पैर अपने स्थान पर, कूल्हे नीचे सर ऊपर। यह है अश्व संचलन आसन। ध्यान रहे ऐसे नहीं करना है, कूल्हे नीचे सर ऊपर। 5 सांस बाहर, दोनों पैर पीछे, एरिया टिकाने का प्रयास करें, नाभि को देखने का प्रयास करें, पर्वतासन। 6 घुटने छाती और ठोड़ी टिकेंगे, कूल्हे ऊपर रहेंगे। यह है अष्ट प्रणाम या साष्टांग आसन। 7 सांस भरते हुए भुजंगासन की स्थिति। 8 सांस बाहर, एरिया टिकाने का प्रयास करें, वापस पर्वतासन। 9 बाएं पैर को आगे लेके जाए, दोनों हाथों के बीच में, कूल्हे नीचे सर ऊपर। यह है वापस अश्व संचलन आसन। 10 सांस बाहर, यह है पाद हस्तासन। 11 सांस भरे, ऊर्ध्वस्थासन। 12 सांस छोड़े, प्रणाम आसन। अब जो जानते हैं साथ में इस तरह से करते रहे और देख देख के करें। 1 2 पीछे झुकेंगे, सांस भरेंगे, आगे झुकेंगे, सांस छोड़ेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। करिए करिए। अब जो नहीं कर रहे हैं बैठ के भी कर सकते हैं। चेयर नमस्कार इस तरह से बैठ के इस पोजिशन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पोजीशन में इस तरह से भी कर सकते हैं, और बाकी जो खड़े होके कर सकते हैं वो खड़े होके करें। अभ्यास हो जाए तो एक सांस में पूरा सूर्य नमस्कार हो सकता है 7 से 8 सेकंड में। जब धीरे धीरे करते हैं तो आसन का काम करता है, जब जल्दी जल्दी करते हैं तो व्यायाम को रूप ले लेता है।
बैठ जाए अपने स्थान पर। चलिए हास्यासन करेंगे मस्त से ओम की ध्वनि के साथ। ओम 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 ओम। ब्रह्म मुद्रा कर ले। ए आ ओ ए ये अब जरा पक्षी बन जाइए, पक्षी आसन। और मुझे ये हंसी हंसी में आपके फ्रोजन शोल्डर की चिकित्सा भी हो रही है। ट्रैक्टर स्टार्ट कर लें। हे 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 ओ हे 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 ये हे 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 चलिए छोटे बच्चे बन जाएं। 1-1.5 साल का बच्चा अपनी तोतली भाषा में कुछ कुछ बोलता है, समझ में कुछ भी नहीं आता है, पर बिल्कुल निर्दोष होता है। वैसे निर्दोष बच्चे बन जाइए। जो भाषा नहीं आती बोलना चालू कर दें। ये खुद करना है, दर्शक नहीं बनना है। शर्म आ रही तो घूंघट ओढ़ लें। घूंघट में बहुत सारे ऑप्शन होता है, जैसा चाहे मुंह बना के हंसे रोए, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। तो अपना अपना कोई कपड़ा है तो कपड़े का बना लें, रुमाल का बना लें, नहीं तो हाथ का बना लें घूंघट। चालू हो जाए। चलिए हंसते हंसते देवी देवता की सवारी आगे एक मंत्र दोहराना। या देवी सर्वभूतेषु हास्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये हास्य देवे नमो नमः। हिलाइए अच्छी तरह अपने आप को। ये वजन कम करने का बहुत सुंदर प्रयोग है। अच्छी तरह हिलाइए। जहां चर्बी उड़े उन अंगों को पीटिए। अच्छी तरह पीटे। जहां दर्द है उन अंगों को पीटे, दर्दों की दवा है। जिन अंगों को शक्तिशाली बनाना है उनको पीटे, हार्ट को, लीवर, पैनक्रियाज, लंग्स, हाथों को, किडनीज, मस्तिष्क। चेहरे को सुंदर बनाना, चेहरे को पीटे। ये टैपिंग थेरेपी या पीटोथेरेपी एक चिकित्सा है पूरे शरीर को सक्रिय करने के लिए, तो इसका पूरा लाभ लें। चलिए ट्रैक्टर स्टार्ट छोड़ दिया था, ब्रेक लगा लें। अब एक बार बिना बात के हंस लें। क्यों हंस रहे बताएंगे?
खड़े हो जाएं, खड़े होकर कुछ हास्य चिकित्सा करेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। किसी पार्टी में गए, किसी ने पीछे बर्फ का टुकड़ा डाल दिया है, अब उसको हंसी के रूप में इजहार करना है। अंदर गए पार्टी में, गरम गरम सूप बना था, सूप पी लिया। अब चिली सूप में मिर्ची लग रही है, मिर्ची का इजहार करना हंसी के रूप में। कुछ मीठा चाहिए, गन्ने का रस पी लें, केसर, बादाम, पिस्ता, इलायची सब मिलाकर। बस बस, ज्यादा नहीं, ओवर ड्रिंकिंग नहीं। शेरों की ताकत आ गई है, शेरों की तरह धार लगानी, एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर। हनुमान जी की भी ताकत आ गई, हनुमान आसन। अब एक दूसरे का मजाक भी बना लें। अब एक दूसरे का मजाक बनाए तो एक दूसरे से क्षमा भी मांगे। अब जैसे मीरा कृष्ण खो गई थी, भूल जाए अपने पद को, पैसे को, प्रतिष्ठा को, शरीर को, मस्ती से झूमते हुए डांस करेंगे। जैसा भी आपको आता है वैसा डांस करेंगे। चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर हो। मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर हो। पल पल छिन छिन कारी कारी निश दिन, पल पल छिन छिन कारी कारी निश दिन। जपा कर हो, मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर हो। आवाज नहीं आ रही है।
आप सभी इस आरोग्य प्रदायिनी स्वास्थ्य प्रदायिनी आवाज कम आई, आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आ रही? भजन की आवाज नहीं आई। अच्छा अच्छा अच्छा, वो एक्चुअली चार्जर डिस्चार्ज हो गया, इस चक्कर में स्पीकर डिस्चार्ज हो गया, इस चक्कर में नहीं हो अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आपको देख लिया। प्रार्थना करेंगे, पहले शांति पाठ फिर प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। प्रार्थना करेंगे। हे मेरे प्यारे प्रभु, हे मेरे परम पिता, तेरा लाख लाख शुक्राना। सुंदर, सरल, सहज, स्वस्थ जीवन दिया है, जिसमें आनंद, उल्लास, उत्साह, उत्सव और आरोग्य के रंग भरे हैं, ऊर्जा की तरंगे भरी हैं। इन सब के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। जो कुछ हमें मिला है, ये मानव जीवन मिला है, आज का दिन देखने को मिला है, अगली श्वास मिली है, खाने को अन्न मिला है, पीने को पानी मिला है, श्वास लेने को ऑक्सीजन मिली है, रहने को घर मिला है, पहनने को वस्त्र मिले हैं, सोचने समझने की क्षमता मिली है, हाथ पैरों में काम करने की ताकत मिली है, आंखों से देखने की क्षमता मिली है, कानों से सुनने की क्षमता मिली है, नासिका से सूंघने की क्षमता मिली है, जिह्वा से स्वाद लेने की, बोलने की क्षमता मिली है, त्वचा से स्पर्श की क्षमता मिली है। इन सब के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आज हम संकल्प करते हैं, आने वाले 24 घंटे में किसी भी नकारात्मक विचार को, नकारात्मक भावना को जीवन में स्थान नहीं देंगे। हर समय मुस्कुराते रहेंगे,
तेरा शुक्राना गाते रहेंगे। पूज्य गुरु जी के आदर्शों को, उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसके लिए नियमित योगाभ्यास अवश्य करेंगे। सभी को नमन, वंदन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। सभी को नमन, एक बार जोरदार तालियों के साथ। प्रणाम दीदी।